नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार सक्सेना। आप देख रहे हैं एमटीवी न्यूज। आइए चलते हैं आज की नई खबर पर। ब्रेकिंग न्यूज। बुलंदशहर जनपद के थाना अनूपशहर क्षेत्र के ग्राम दौलताशहर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक महिला रजनी ने गांव के ही कुछ लोगों पर मारपीट, अभद्रता और लूटपाट का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार दिनांक 16 फरवरी 2026 की सुबह करीब 9 बजे वह अपने बेटे को स्कूल छोड़कर वापस लौटी थी। इसी दौरान आरोप है कि रामबाबू पुत्र मंगल बाबू पुत्र रामबाबू, सोनू मोनू, पूजा पत्नी सोनू तथा संतोष पुत्र सोनू ने उसे रोक लिया और उसकी बेटी को लेकर विवाद करते हुए गाली गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपियों ने कथित रूप से महिला के साथ मारपीट की, जमीन पर गिराया, कपड़े फाड़ दिए और जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता का आरोप है कि इस दौरान उसके कान की सोने की बाली, वीवो कंपनी का मोबाइल फोन और करीब 7,000 रुपये भी छीन लिए गए। घटना में चोटिल महिला ने मेडिकल की आवश्यकता बताते हुए थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। क्या नाम है आपका? रजनी। रजनी, कहाँ से हो? दौलता शहर से। क्या मामला हुआ है? मामला ये था, मेरी लड़की भाग गई थी तो मैं उसके बारे में जानकारी लेने गई थी अपने जेठ जी से। तो जानकारी ना देते हुए हमें पकड़ के पीटा गया। आपको? हाँ। अच्छा, फिर वो लड़की जो आपकी भागी है वो कब भागी है? वो शिवरात्रि वाले दिन रात को भागी है। और मैंने उसके जाके सेकंड डे में मॉर्निंग में जाके पता किया कि आपने रिपोर्ट लिखवाई है या नहीं। तो उनके बयान ये थे कि वो किसी लड़के के साथ भागी है। फिर उन्होंने एफआईआर में लिखवाया वो गुमशुदा हो गई है। अच्छा, तो फिर आपने जब अपने जेठ के यहाँ जाकर कहा, पूछा, तो आप पर मतलब हमला हमला बोल दिया हमें। अचानक मैंने 2 शब्द बोल पाए कि मेरी लड़की का भी कुछ पता लगाया आपने, एफआईआर दर्ज कराई है, तो गुमशुदा की क्यों कराई है? जब आप उस लड़के का नाम ले रहे हैं। तो उन्होंने जवाब ना देते हुए मुझे, जो जेंट्स लोग थे, उन्होंने धक्का दिया पीछे से और इशारा कर दिया महिलाओं की तरफ कि इसको पकड़ लो, पकड़ो और इसको ऐसा पीटना, बस फटने नहीं देना, गुम चोट मारना, लात घूसे चप्पल जो बजा पाओ, और इसके थप्पड़ बजाओ मुंह में। ये मुंह ज्यादा चलाती है। तो मर्द जो जितने जेंट्स थे उन्होंने बाहर से कुंडी लगा दी। क्या क्या नाम था उन जेंट्सों का? कौन कौन थे वो? उनके राम बाबू, सोनू, धरवेश और उनकी सारी महिलाएं थी। जो एक बड़े वाले बेटे की जो बहू है उसका नाम है पूजा, और उनकी राम बाबू की वाइफ का नाम है लाडो, और छोटी वाली का भी मुझे पता नहीं, फिलहाल में ही नई शादी हुई है उसकी। फिर आपने कंप्लेंट करी? मैं तो इन्होंने मुझे कई घंटे बंद रखा पीट के। फिर ये लोग सारी महिलाएं चौकी पहुंची हैं, इन्होंने वहां से रिपोर्ट कराई है। रिपोर्ट जब इनकी दर्ज हो गई, चौकी से फोन आता है कि अब उस महिला को निकाल दिया जाए। अच्छा, चौकी से फोन आता है? चौकी से फोन आता है। मुझे आवाज जा रही थी, मैं कमरे में शांत बैठी थी। तो इन लोगों को लगा ये बेहोश हो गई है, कि देखो उसको चेक करो और कमरे अपने घर से बाहर निकाल दो बस। तो इन्होंने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाला। फिर मैं खेतों खेतों भागी हूँ, किसी का फोन लिया, 112 डायल किया। तो इनका एक बड़ा लड़का मुझे सड़क पे मिला। तो उसने मुझे बोला कि कहाँ जा रही है। उसने मुझे पकड़ने की कोशिश करी है, तो बोला कि गांव छोड़ के जा रही है तो छोड़ दूंगा, नहीं जा रही है तो मार दूंगा तुझे। मैंने, भैया मुझे छोड़ दे, मैं गांव छोड़ के जा रही हूँ, मैं इस गांव में कभी वापस नहीं आऊंगी। मैं भाग के थाने आई हूँ। थाने में मेरी सुनवाई नहीं हो रही थी, मैं 2 घंटे बैठी रही। फिर मैं जाके दूसरे दरोगा जी के पास गई हूँ। मैंने कहा, दरोगा जी मेरी एफआईआर लिख लीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लिख के दीजिए मुझे। मैं लिख के देगी। मैंने फिर रिक्वेस्ट करी, दरोगा जी मेरा मेडिकल करवाइए, दर्द बहुत है। तो वो बोले कि यहाँ हम तेरा मेडिकल कराने के लिए नहीं बैठे, चल जा घर भाग। हमें फटकार लगा के भगाया गया है। अच्छा, थाने से। आपने बताया हमारे साथ मार पिटाई हुई है, इस तरह की घटना हाँ, हुई है? मैंने सब बताया था, सब लिख के भी दिया था एफआईआर में। अच्छा, उसके बाद भी कोई उसके सुनवाई बाद भी फटकार लगाई गई कि झूठ बोल रही है, ऐसे के भगा हाँ। दिया? तो मैंने रिक्वेस्ट करी कि मेरा मेडिकल कराया जाए, क्योंकि तेरे मेडिकल कराने के लिए नहीं बैठे, या बहुत काम है, चल जा घर पे। थाने से कह दिया? थाने से कह दिया जी। थाने में किसने कहा, ये आप बता सकते हैं क्या? थाने में एक दरोगा जी थे, वो ऐसे हैं, हेल्दी से हैं। मैं फेस देख के बता दूंगी, बट मैंने नाम नहीं पढ़ पाया क्योंकि मैं इतनी सहमी हुई और डरी हुई थी। मैं बिल्कुल, वो दांत एक उनका ऐसा थोड़ा सा गैप है, मैं शक्ल देख के उनके बता दूंगी।